लाला मुंशीराम। एक बार महाराज जी ने लाला मुंशीराम की संस्था के प्रति वफादारी और डेरे के रुपये पैसे की संभाल करने में उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ बातें सुनाई। गुरुपद संभालने के बाद महाराज जी अपने पहले सत्संग के दौर पर निकले थे। महाराज जी लाला मुंशीराम और आहूलवालिया साहिब के साथ देहरादून जा रहे थे। डॉक्टर स्टोन और मिसिलगर भी साथ थे। लाला मुंशीराम ही बड़े महाराज जी सरदार बहादुर जी और उसके बाद महाराज जी के सेक्रेटरी थे। उस समय श्री आहूलवालिया ही थे और सारा कामकाज सीख रहे थे। लाला मुंशीराम ने श्री आहूलवालिया को कुछ रुपए दौर में रेल टिकट, तांगा किराया आदि खर्च के लिए दिए। फिर शाम को उन्होंने उनसे खर्च का हिसाब मांगा। आहूलिया साहब ने याद करके जो 20 अपर आदि में खर्च हुआ था उसका हिसाब दे दिया, लेकिन हिसाब में 20 रुपये कम पड़ गए। सो लाला मुंशीराम उनसे कहा कि 20 रुपये वे अपनी जेब से भरे और बोले ये डेरे का रुपया है और अगर तुम भूल जाते हो कि ये कहाँ खर्च हुआ है तो तुम्हें अपने पास से देना चाहिए। आगे के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि एक डायरी रखो और जो भी खर्च हो उसे उसी समय लिख लो। हर पैसे का हिसाब होना चाहिए क्योंकि ये संगत की मेहनत की कमाई है और उनकी दी हुई सेवा है। महाराज जी ने कहा बाबा जी भी पैसे का हिसाब रखने के बारे में बहुत सावधान रहते थे। उनकी डायरी में उनके समय में हुए एक पैसे का खर्च का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। महाराज जी ने इन्हीं बातों से संबंधित एक और दिलचस्प किस्सा सुनाया। क्योंकि महाराज जी का पहला सत्संग का दौरा था इसलिए उन्हें पता नहीं था किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वे ये मान कर चले थे कि जहाँ वहाँ ठहरेंगे वहाँ खाना बनाने और खाना खाने के बर्तनों का बंदोबस्त तो होगा ही। लेकिन जब महाराज जी और उनके साथ के सब लोग दिन के भोजन के लिए बैठे तो उनका खाना चांदी की थालियों में परोसा हुआ था। महाराज जी को आश्चर्य हुआ और संकोच भी ने लाला मुंशीराम से पूछा ये क्या है। लाला मुंशीराम ने जवाब दिया अगर आप अपने बर्तन साथ नहीं लाएंगे तो ये होगा, इस बार तो चांदी के लेकिन अगली बार सोने के होंगे, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। महाराज जी ने उसी वक्त अपने नौकर को बुलाया और आदेश दिया कि जो भी बर्तन खाना बनाने परोसने और खाना खाने के लिए ज़रूरी है उन्हें वे दिल्ली पहुँचते ही खरीद ले और जब भी बाहर दौरे पर जाना हो तो सारा सामान वह साथ ले चले। महाराज जी ने कहा इसके बाद मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जैसे बर्तन, आटा, दाल वगैरह मेरा नौकर साथ लेकर चलता था और जो भी सब्जियाँ, दूध और अन्य खाने की चीज़ें हमारे लिए खरीदी जाती थी उनकी कीमत फ़ौरन चुका दी जाती थी। महाराज जी ने हमें एक और दिलचस्प बात सुनाई जिससे लाला मुंशीराम की बुद्धिमत्ता और चतुराई प्रकट होती है। डेरे के पैसे की संभाल करने के लिए महाराज जी हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार लाला मुंशीराम के साथ महाराज जी दिल्ली गए। श्री रामनाथ मेहता ने सत्संगों से रुपये इकट्ठे करके कुछ ज़मीन खरीदी थी। जब महाराज जी को ये पता लगा तो उन्होंने फैसला किया कि सत्संगों का रुपया लौटा दिया जाए और ज़मीन डेरे के पैसों से खरीदी जाए। इसलिए महाराज जी लाला मुंशीराम के साथ पहले बैंक से रुपया निकालने जालंधर गए। रकम काफ़ी बड़ी थी, करीब 3 लाख रुपए। लाला मुंशीराम के पास एक खास कन्वेंस का बैग था जिसे वे रुपया रखने के लिए ही काम में लाते थे। महाराज जी और लाला मुंशीराम जालंधर से दिल्ली के लिए फ्लाइंग मेल में चले। वे एक कूपे में बैठे। लाला मुंशीराम ने वह थैला महाराज जी को पकड़ा दिया और कहा इसे आप संभालिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हो सकता है मुझे नींद आ जाए, आप जवान हो और इसकी ज़्यादा हिफाजत कर सकते हैं। एक कर लाला मुंशीराम ऊपर की सीट पर चले गए और गहरी नींद सो गए। पूरे सफर में महाराज जी ने कन्वेंस के उस बैग को अपने पाँव के नीचे मजबूत से दबा कर बैठे रहे और एक पल भी नहीं सोए। श्री मेहता दिल्ली स्थित उन्हें ले आए, दरियागंज ले गए जहाँ महाराज जी को ठहरना था। वहाँ पहुँचने पर लाला मुंशीराम ने कन्वेंस का बैग दिल्ली के श्री भार्गव को तिजोरी में रखने के लिए दे दिया। अगले दिन सुबह करीब 8 श्री मेहता ने उन सब सत्संगों को इकट्ठा किया जिन्हें रुपया लौटाया जा। तब लाला मुंशीराम ने श्री भार्गव को बैग वापस करने के लिए बुलाया, लेकिन पता चला कि श्री भार्गव तो किसी मुकदमे के लिए सुबह ही चले गए और किसी को पता नहीं था वह कब लौटेंगे। महाराज लाला मुंशीराम अब क्या करना चाहिए, लेकिन लाला मुंशीराम बोले कोई फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। और महाराज जी को दूसरे कमरे में ले गए और बोले असल में रुपया तो मेरी अंदर की जेब में है, बैग में नहीं है। ये सुनो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले लेकिन जब बैग में रुपये थे ही नहीं तो आपने सारे रास्ते जाने दिल्ली तक मुझसे उसकी रखवाली क्यों करवाई। उन्होंने जवाब दिया मुझे ऐसा करना पड़ा, ये संगत का रुपया था, डेरे की मिल्कियत थी, हर कोई हमें बैंक में जाते हैं वहाँ से
हाथ देख सकता। अगर कोई चोर हमें लूटना चाहा तो बैग ही छीनता। वह कभी नहीं सोच सकता कि रुपया मेरे पास है। मुझे सावधान तो रखनी पड़ती है। सुनो महाराज जी उनकी तरफ और डेरे के प्रति उनकी सावधान तथा वफादारी से प्रभावित हुए। लाला मुंशीराम ने फिर कहा, जब भी मैं सेवा की रकम डेरे से स्टेट बैंक अम्बरसर में जमा कराने के लिए ले जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। ज्ञानी करमसिंह बैग लिए होते हैं। डेरे का एक चौकीदार बंदूक लेकर उनके पीछे रखवाली के लिए चलता है और मैं आराम से उन दोनों के पीछे अपने अंदर की जेब में रुपया रखे हुए चलता हूँ। सो अगर कोई बैग को छीन भी ले तो चौकीदार उस पर गोली चलाएगा और अगर चोर बैग लेकर भाग भी जाए तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। मैं जब बैंक पहुंचा तो ज्ञानी करमसिंह से बैग वापस ले लेता हूँ। अभी तक किसी को जरा भी शक नहीं हुआ है कि बैग में रुपया नहीं रहता। उसमें कुछ पुरानी किताबें रहती जिन्हें मैं बाहर आते वक्त हाथ में ले आता हूँ। लाला मुंशीराम बड़े वफादार, ईमानदार और बुद्धिमान थे। महाराज जी ने कहा, मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर था। सब्सक्राइब फ्री आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। मेहरबानी करें।